नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और विशाल कथा पर चर्चा करेंगे। ये कथा पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित है। महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती की कहानी। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और कर्म, वनवास और अटूट भक्ति के इस अद्भुत सफर को समझते हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, एक महान चक्रवर्ती सम्राट जिसके आगे बड़े बड़े राजा अपना सिर झुकाते थे, वो आखिर रातों रात एक भटकता हुआ अनजाना भिखारी कैसे बन गया? ये कोई आम हार तो बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी शक्ति का खेल चल रहा था। तो आइए बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ, कलयुग का प्रवेश और पतन। असल में कलयुग को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि महाराज नल इतने सुख और शांति से अपना जीवन बिताएं। और हैरानी की बात देखिए, कलयुग ने पूरे 12 साल तक, जी हां, 12 साल तक उनकी एक गलती का इंतजार किया। और फिर एक दिन राजकाज के चिंतन में डूबे नल से एक छोटी सी चूक हो गई। हुआ ये कि लघु शंका के बाद बिना पैर धोए उन्होंने अपवित्र दशा में ही अर्घ्य दे दिया। बस इसी एक पल का फायदा उठाकर कलयुग ने उनकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया। फिर तो जैसे तबाही शुरू हो गई। कलयुग ने नल के छोटे भाई पुष्कर को उकसाया और जुए का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें महाराज नल अपना पूरा राज्य, संपत्ति, यहां तक कि अपने पहने हुए वस्त्र भी हार गए। और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, वनवास और दारुण वियोग। जुए में सब कुछ हारने के बाद इस राजशाही जोड़े को उनके अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और ये कोई आम वनवास नहीं था। पता है, राज्य में ये घोषणा कर दी गई थी कि जो कोई भी महाराज नल की मदद करेगा या उन्हें एक बूंद जल भी देगा, उससे सीधे मृत्युदंड मिलेगा। एक तरफ भयानक जंगल, खूंखार जानवर और ऊपर से कई दिनों की भूख। उस अंधेरी रात में नल ने एक बड़ा फैसला लिया। कलयुग के प्रभाव में आकर उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी के वस्त्र का आधा हिस्सा काटा और उन्हें वहीं जंगल में अकेला छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद उनके बिना दमयंती इस भयानक दुख से बच जाएगी। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर, नल दमयंती का अज्ञातवास। यहां से ना कहानी दो बिल्कुल अलग रास्तों पे बढ़ जाती है। एक तरफ देखिए दमयंती हैं जो विदर्भ देश में राजमाता की दासी के रूप में छिपकर रह रही हैं। वहां उन्होंने अपने सतीत्व और शुद्धता के इतने कड़े नियम रखे हैं कि वो किसी का जूठा नहीं खाएंगी और किसी परपुरुष से बात तक नहीं करेंगी। और वहीं दूसरी तरफ महाराज नल की कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। जंगल में उन्होंने आग में घिरे करकोटक नाग की जान बचाई, लेकिन बदले में क्या मिला? नाग ने उन्हीं को डस लिया। पर रुकिए, ये कोई धोखा नहीं था। असल में नाग के उस विष ने नल के अंदर बैठे कलयुग को जलाना शुरू कर दिया था। इस पूरी प्रक्रिया में नल का शरीर काला और बौना हो गया ताकि उनके शत्रु उन्हें पहचान ना सकें। उन्हें एक नया नाम मिला, बाहुक, और इसी रूप में वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी बन गए। चलिए बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ, दमयंती की चतुर खोज। इतनी गहरी निराशा में भी एक नई उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। दमयंती अब सुरक्षित अपने पिता राजा भीम के पास पहुंच चुकी थीं। अब उन्होंने एक बेहद चतुर रणनीति बनाई। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को गुप्त रूप से अलग अलग राज्यों में भेजा और उन्हें एक खास श्लोक या कहें एक पहेली सिखाई। पहेली थी, क्या उस पुरुष के लिए ये उचित था कि वो अपनी समर्पित सोती हुई पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ दे? ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा कोड था जिसका दर्द और रहस्य सिर्फ और सिर्फ महाराज नल ही समझ सकते थे। जब वो ब्राह्मण श्लोक गाते हुए अयोध्या पहुंचे तो वहां बाहुक बने नल ने जैसे ही इसे सुना, वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बेहद गहरे दुख और सहानुभूति के साथ इसका उत्तर दिया। और जब ये उत्तर दमयंती तक पहुंचा तो उन्होंने महाराज नल को सामने लाने के लिए एक अचूक जाल बिछाया। उन्होंने एक नकली स्वयंवर की घोषणा कर दी, और वो भी कब? सिर्फ एक रात बाद। जगह थी कुंडपुर, जो वहां से पूरे 400 कोस दूर था। अब जरा सोचिए, कोई भी साधारण सारथी इतनी दूर सुबह तक नहीं पहुंच सकता था। ये नामुमकिन था, सिवाय अश्व विद्या में निपुण महाराज नल के। ये रथ यात्रा अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं थी। बाहुक के हाथों में लगाम आते ही रथ हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा। रास्ते में राजा ऋतुपर्ण ने एक बहेड़े के पेड़ के पत्ते पल भर में गिनकर अपनी अद्भुत गणित विद्या दिखाई। फिर क्या कहा? उन्होंने महाराज नल को अपनी गणित और जुए की विद्या सिखाई और बदले में नल से अश्व विद्या सीखी। और इसी अदला बदली के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई।
ज्ञान और तपस्या के प्रभाव से कलयुग हमेशा के लिए नल के शरीर से बाहर निकल गया और उसी बहेड़े के पेड़ में समा गया। अब समय है 5वें अध्याय का, परीक्षा, पुनर्मिलन और विजय। तो वो रहस्यमयी सारथी समय पर पहुंच तो गया था, लेकिन उसकी असली पहचान साबित होना अभी बाकी था। दमयंती ने अपनी दासी केशिनी के जरिए 3 चरणों वाली एक कड़ी गुप्त परीक्षा ली। पहली परीक्षा थी बिना किसी ईंधन या उपकरण के आग और पानी प्रकट करना। देवताओं के वरदान से बाहुक ने ये एक झटके में कर दिया। दूसरी परीक्षा एक ऐसा भोजन पकाना जिसमें अमृत जैसा स्वाद हो, जो धर्मराज के वरदान से केवल नल ही कर सकते थे। और तीसरी और सबसे भावुक परीक्षा, जब बाहुक ने अपने बच्चों को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। ये सब देखने के बाद दमयंती का विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया। उसके बाद का वो महामिलन सच में अद्भुत था। दमयंती ने देवताओं से प्रार्थना की कि वो उनकी पवित्रता की गवाही दें। उनकी पुकार सुनकर तुरंत सूर्य, चंद्र और वायु देवता वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंतरिक्ष से दमयंती के शुद्ध आचरण की गवाही दी। तभी महाराज नल ने करकोटक नाग का दिया हुआ वो जादुई वस्त्र ओढ़ा और पलक झपकते ही बिल्कुल जादू की तरह वो अपने असली और तेजस्वी रूप में वापस आ गए। अब बारी थी अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने की। महाराज नल अपने ससुर की दी हुई 16,000 हाथियों की विशाल सेना और अपार संपत्ति के साथ अपनी राजधानी लौटे। उन्होंने अपने भाई पुष्कर को ललकारा, मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं तुम्हारे राज्य के खिलाफ एक आखिरी खेल में। इस बार नल ने अपनी नई विद्या की मदद से धर्मपूर्वक एक ही पासे में अपना सब कुछ वापस जीत लिया। लेकिन जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि अपने भाई पुष्कर को माफ कर दिया और उसे आधा राज्य भी सौंप दिया। ये होती है महानता। आइए चलते हैं इस विश्लेषण के छठे और आखिरी अध्याय पर, जीवन का परम सत्य। देखिए, ये कथा कोई आम कहानी नहीं है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी इसके माध्यम से गीता के दुखालयम अशाश्वतम सिद्धांत को समझाते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये पूरा भौतिक संसार अस्थायी है और मूल रूप से दुखों का ही घर है। जरा सोचिए, महाराज नल जैसे महान और पुण्यात्मा राजा को भी इतने भयानक दुखों का सामना करना पड़ा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस संसार में अच्छे कर्म भी कहीं ना कहीं हमें बंधनों और दुखों में ही उलझाए रखते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों से जो सुख मिलता है वो भी आखिर में कुछ ही समय का होता है। तो फिर इस सब का समाधान आखिर है क्या? महाराज जी इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन को सच में आनंदमय बनाने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों की शरण लीजिए और निरंतर भक्ति का अभ्यास कीजिए। उनके अनुसार केवल ईश्वरीय शरण ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें इस संसार के दुखों और कलयुग के बुरे प्रभावों से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। अब अंत में छोड़ जाते हैं एक विचार करने वाली बात पर। जीवन के इस अनिश्चित जुए में, जहां अगले ही पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, क्या वाकई इंसान को अपनी भौतिक संपत्ति और कलाओं पर गुरूर करना चाहिए, या फिर किसी ऐसी अंतिम और स्थायी शरण की तलाश करनी चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होती? ये सच में एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत गहरे विचार की मांग करता है। खैर, इस सवाल के साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।